Hello, good morning students. Welcome back to our second day online class. Okay, हमने जो पीछे डे 1 के दिन हमने जितने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे उसके बाद के क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। डे 1 में हमने नंबर से लिंक्डइन सिस्टम सॉल्व किए थे। आप में से बहुत सारे लोग ने अपने वर्क कंप्लीट कर मुझे सेंड किए हैं। वेरी गुड फॉर देम। और आप लोग में से बहुत सारे लोग ने अपने वर्क अभी भी नहीं किए हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्क करें और प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। ओके, आज हम अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी वही पुरानी यूनिट है, यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज याद रखना है? जैसे कि मैंने ऊपर लिख के रखा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। ये आपको समझ में आया? फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। ये आपके इंटरनेशनल सिस्टम है। ये इसको पूरे 9 पार्ट्स के अंदर 9 पार्ट्स के अंदर है और हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। ठीक है, ये 1, 2, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इसको हम कहेंगे 1 और इन तीनों को हम कहेंगे 1000 और इन तीनों को हम कहेंगे मिलियन। समझ में आया आप लोग को? ओके, अब ये देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन लेना चाहती हूँ। नंबर्स इन इंडियन सिस्टम, नंबर्स इन इंडियन सिस्टम में भी 9 है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये देखा आपने? ये भी 9 से। तो इसको हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था? पहले वाले 1, 2, 3, पहले वाले को हमने 3 पार्ट्स में किया था। उसके बाद 2, इसको हमने 1000 में बांटा था। इसके बाद ये लाख, इसके बाद ये करोड़। आपको समझ में आया? इंडियन सिस्टम को हमने कोमा कितने डिजिट के बाद लगाया था? 3। 1, 10, 100 के बाद हमने 1 कोमा पुट किया था और 1000, 10,000 के बाद हमने 1 कोमा पुट किया था। लाख, 10 लाख के बाद 1 कोमा, करोड़, 10 करोड़। आगे डिजिट नहीं है, तो नो नीड टू पुट एनी कोमा। समझ में आया आपको? ये आपके इंडियन सिस्टम है। तो इसी की तरह ही इंटरनेशनल सिस्टम भी है। पहले हमने इंडियन सिस्टम के लिए पहले 1 10 को 100 किया, फिर उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हमने ये इंटरनेशनल सिस्टम को भी क्या कर दिया? इंटरनेशनल सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हमें कोमा लगाने का है। तो कोमा लगाने के लिए हम इंडियन सिस्टम के अंदर पहले के राइट हैंड के साइड से जो 1 प्लेस से शुरू होता है वहां से 3 डिजिट के बाद हम 1 कोमा लगाते हैं। और इसी प्रकार से हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी करना है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है कि हर एक 3 डिजिट के बाद, मतलब 1, 10, 100 के बाद 1 कोमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद 1 कोमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आगे डिजिट नहीं है, so no need to put here any कोमा। इसी प्रकार से बस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये फर्क है कि हर एक 3 डिजिट के बाद 1 कोमा हमें लगाना है। क्या लगाना है? इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हर एक 3 डिजिट के बाद हमें 1 कोमा लगाना है। हर 3 डिजिट, 1, 10, 100 के बाद 1 कोमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद 1 कोमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद 1 कोमा। आगे डिजिट नहीं है, तो नो नीड टू पुट। तो आपको पहले इंटरनेशनल सिस्टम सॉल्व करने से पहले आपको ये याद होना जरूरी है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आया आपको समझ में?
ओके, अब इसी प्रकार से हमने ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ये आपको समझ में आ गया। अब हम 1, 10, 100 को तो हम वंस कहते हैं, और इसके बाद 1000, 10,000, 100,000 को तो हम 1000 कहते हैं, और फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन को हम क्या कहेंगे? मिलियन। आ गया समझ में? ओके, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं इसको इरेज नहीं करते हुए इसी के नीचे लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा है 2, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 3, 2। अब हम इसको डिवाइड कर, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में लिखने से पहले 1, 10, 100,000 लिखेंगे हम यहाँ। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मैंने आपको हमेशा सिखाया था, मैंने आपको हमेशा बताया था, जब भी हम डिजिट को इसके नीचे लिखेंगे तो हम कौन सा हैंड से लिखना शुरू करेंगे? राइट हैंड साइड। ये है हमारा राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड के साइड से लिखना शुरू करेंगे। तो राइट हैंड साइड का पहला नंबर हमारा क्या है? 0। ये 0 किसके नीचे बैठेगा? ये 1 के नीचे 0। इसके बाद ये कौन सा नंबर है? 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद ये 0 आएगा, ये 0 यहाँ बैठेगा। इसके बाद ये क्या है? 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा। ये 3, ये 3 यहाँ आएगा। ये क्या है? 4, 4। ये क्या है? 5, 5, 6, 2। ये लिख लिया हमने 1 क्वेश्चन। अब इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में लिखने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये मेरे हाथ का लेफ्ट हैंड साइड देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड का हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ड्स पे लिखने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कोमा लगाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि कितने डिजिट्स के बाद हम कोमा लगाएंगे। ये देखो हमने 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाया, तो यहाँ 3 डिजिट्स के बाद कोमा आ जाएगा। 1, 1, 2, 3, ये 3 डिजिट्स के बाद कोमा। फिर ये 1, ये है 1, 2, 3, ये 3 डिजिट्स के बाद कोमा, और आगे 3 डिजिट्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम इन 3 डिजिट को सॉल्व करेंगे। कैसे हम इनको वर्ड्स पे लिखेंगे, आपको समझ में आया? मैंने आपको क्यों नंबर्स यहाँ से लिखवाया? अगर आप इसको यहाँ से लिखते तो आपके कुछ ना कुछ गलत आता। इसलिए जब भी हम नंबर्स में लिखते हैं नंबर को, तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम किसी भी इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, अगर हम वर्ड्स पे लिखते हैं तब तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जहां आपके लेफ्ट हैंड साइड है। और जब भी हम नंबर्स पे लिखते हैं तो हम राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमें वर्ड्स पे लिखना है, क्वेश्चन हमें वर्ड्स पे लिखने बोल रहे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे, देखो 100 मिलियन, 10 मिलियन, और ये है मिलियन, 5, 6, 2। अब इसको वर्ड्स में लिखना है, तो आप अभी ध्यान से देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको वर्ड्स पे लिखने के लिए मान लो यहाँ पर मिलियन नहीं है, ये भी मिलियन है, ये भी मिलियन है, ये भी मिलियन है, ये तीनों डिजिट मिलियन पर आ रहा है। पर आप मानो कि यहाँ पर मिलियन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 100 है, तो इसको डायरेक्ट लिखोगे 200, 200। उसके बाद ये तो हमने लिख ही लिया, तो ये हमारा खत्म, ये हमारा खत्म। आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, मैं ये आपको समझाने के लिए क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको क्रॉस नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? 65 मिलियन लिख लेंगे हम, 65 मिलियन। समझ में आया इसको कैसे लिखा हमने? ये 100 है, ये है 100 मिलियन,
तो 100 मिलियन के लिए पहले हम ये डिजिट हमारा 2 है, 200 लिख लिया हमने। इसके बाद हमारा ये 65 है, तो दोनों को हम साथ में लिखेंगे 65, 65 ये मिलियन है, मिलियन। आ गया समझ में? अब मैं इसको नीचे लिखती हूँ, 265 मिलियन। आगे समझते? अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, ये। इसको भी मैं आपको अलग से लिखकर समझाती हूँ। ये क्या देके रखा है हमारा, 100,000, 10,000, देन 1000। डिजिट क्या देके रखा है, 2, 3, 4। अब सेम जिस प्रकार से हमने इसको बदला, उसी प्रकार से इसको भी हमें बदलना है। मान लो यहाँ 1000 नहीं है, तो क्या हो गया ये 400। तो लिखेंगे हम 400। फिर ये कितना होगा, 32,000, 32,000। अब हम इसको नीचे लिख लेंगे, 432,000। अब हम यहां लिखेंगे 400, लिख लिया मैंने 400, फिर 32,000। अब हमारा इसको लिखना बाकी। अब इसको कैसे लिखते देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे। अक्सर आप इसको हमेशा गलत करोगे। ये देके रखा है, इसको आप कैसे लिखोगे मुझे पता। आप इसको कैसे लिखोगे, 0, 100, फिर लिखोगे 30। अगर आपने इस प्रकार से लिखा तो मैं इसको डायरेक्ट काट दूंगी, ये गलत है। तो ये गलत है, तो सही क्या है, तो सही ये है कि जब भी हम वर्ड से लिखते हैं तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्या कहा मैंने, जब भी हम वर्ड से लिखते हैं तो हमारे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0, 100 लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा लास्ट में क्या है हमारा 30, तो हम लिख देंगे 30। अब हम इस 30 को नीचे लिख देंगे, 30। आया आपको समझ में? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर बताती हूँ। थर्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है 6401009। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 1, 10, 100 लिख लेंगे हम इसके नीचे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। ये लिख लिया हमने। अब हम ये डिजिट को, जब भी हम डिजिट को इसके नीचे लिखते तो मैंने हमेशा आपको बताया था कौन सा हैंड के साथ, कौन सा साइड से लिखना, राइट हैंड साइड से। ये मेरा राइट हैंड है, तो ये 0 को हम, ये 9 को हम 9, ये 00 है तो यहाँ 0, फिर 0, फिर ये क्या है 1, 1, फिर ये क्या है 0, फिर ये क्या है 4, फिर ये क्या है 6। ये हो गया। अब हम इसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट। इंटरनेशनल सिस्टम में कितना डिजिट के बाद हम कोमा लगाएंगे, 3 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ 1, 2, 3, 3 डिजिट्स के बाद 1 कोमा, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स के बाद 1 कोमा। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम हर एक 3 डिजिट्स के बाद 1 कोमा लगाएंगे। आगे आपको समझ में?
ओके, अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 100 की प्लेस खाली, 100 मिलियन का प्लेस खाली, 10 मिलियन का भी प्लेस खाली, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या शुरू हो रहा है? 6, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 6 मिलियन, 6 मिलियन, फिर लिखेंगे, ये हो गया 6 मिलियन। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, देखो 100,000, 10,000, 1000, क्या देके रखा है डिजिट? 401, 401। अब आप इसको क्या कैसे लिखोगे? मैं आपको समझाई थी कि ये 100 मान लो, भूल जाओ, ये 100 सॉरी यहाँ 1000 है कर आप यहाँ भूल जाओ, तो 1000 यहाँ आप भूलोगे तो क्या 400 लिखोगे, 400 लिखा आपने। अब आप इसको 0, अब आप कहीं बच्चे अक्सर इस गलती करेंगे, ऐसे लिख 0, 1000 ऐसे लिखते, लेकिन ये गलत है। क्या ये गलत है? तो सही क्या है? तो सही ये होगा, मैं आपको पहले भी बताई थी कि 0 का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता है, तो 400, फिर ये क्या है? 1000, तो लिख लिया हमने 1000। ये आ गया आपको समझ में? तो इसको हम वहां लिख देंगे 400, 1000, 400, 1000। अब हमारा क्या बचा है? ये इसको लिखने के लिए अब हम फिर यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? 100, 10, 1, 0, 0, 9 देके रखा है। अगर आप अब आपको यहां सीधा लिखना है 9, सिंपल, इसमें यहां इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ 0, 0 जो लिख देके रखा, इस 0, 0 का आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको यहाँ क्या लिखना है? 9। आगे आपको समझ में? ओके, मैं एक और क्वेश्चन इसके समझाऊंगी आपको, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर आएंगे। एक और क्वेश्चन मैं समझाऊंगी और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। एक क्वेश्चन और मैं समझाती हूँ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 16006890। क्या लिखा हुआ है? 16006890, और 10, 100,000 लिख लेंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, then 100 million। राइट हैंड के साइड से स्टार्ट करेंगे। डिजिट को इसके नीचे लिखने के लिए हमेशा हमें राइट हैंड साइड का यूज करना है। 0, 9, 8, 6, 0, 0, 6, 1। आ गया समझिए? अब हम इसमें कोमा लगाएंगे। कितने डिजिट्स के बाद? 3 डिजिट्स के बाद। हर एक 3 डिजिट्स के बाद हम 1 कोमा लगाएंगे। 1, 2, 3, 1 कोमा, 1, 2, 3, 1 कोमा। आगे 2 डिजिट है, नो नीड टू पुट एनी कोमा। पहले हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट। अब हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट, ये देखो 1000 का प्लेस है ही नहीं कुछ, तो इसको लिखना ही नहीं है, सीधा ये क्या हो गया? 16 मिलियन। 16, SIXTEEN, 16 मिलियन। ये लिख लिया हमने 16 मिलियन। अब यहाँ देखो 0, 0, कोई प्लेस वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं यहाँ पर, तो नो नीड राइट एनीथिंग। फिर सीधा लिखेंगे 600, फिर लिखेंगे 6, ये 100 है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 1000, 6,000। इसके बाद ये क्या है? 800, ये 100 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 800। ये क्या देकर रखा है? 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। आगे आपको समझ में? ओके, इतना तक आपको आ गया। मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और बाकी 7 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते
हो। अब हम इसको इरेज करेंगे, थोड़े से हम पीछे वाले क्वेश्चंस के हम रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़े से हम उसको पढ़ेंगे आज। अब आप अपनी बुक खोलकर बैठे हैं ना, तो आप अपनी पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 के अंदर बता के रखा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमेरियल फॉर द फॉलोइंग इंटरनेशनल सिस्टम। हमें इसकी न्यूमेरियल लिखना है, मतलब वर्ड्स में देके रखा है। यहाँ देखो, राइट इन वर्ड्स नंबर्स इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो नंबर्स है ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर देख रखा है, आपको इसको न्यूमेरियल में लिखना है। न्यूमेरियल मतलब नंबर्स में लिखने हैं। नंबर्स में लिखने के लिए मैं आपको सिंगल एक क्वेश्चन, अभी तो एक ही क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर बाकी मैं बाद में समझाऊंगी। फर्स्ट देके रखा है 509। अब इसके लिए हम नीचे 3 कॉलम देके रखा है आपकी बुक के अंदर। देखो, एक तो यूनिट्स और वंस एक ही होता है, इसके बाद थाउजेंड और एक मिलियन देके रखा है, और उसके नीचे देके रखा है 1, 10, 100, 1000। तो अब हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहां देखो 9, यहां देखिएगा 1,356,509। क्या देके रखा है? 509। ये क्या देके रखा है? 509। ये 100 आ रहा है बीच में, तो मतलब ये देखिए आप 509 आ रहा है फर्स्ट पार्ट, है ना। आप इसको पढ़ लीजिए पहले तो। ये देखो, यहां देखिए आप, ये बीच में आ रहा है मिलियन, इसके बाद आ रहा है, देखो आपके बुक में सबसे पहले जो आपके ऊपर जो क्वेश्चन थे, इसको कितने पार्ट में देके रखा? एक तो यूनिट, एक तो देके रखा 1000 और दूसरा देके रखा मिलियन। ये देके रखा यूनिट, ये देके रखा है 1000 और ये देके रखा है मिलियन। तो यहां देखो ये मिलियन आ रहा है, तो ये एक पार्ट हो गया। ये 100 जो बीच में आ रहा है, इसको नहीं देखो आप, लास्ट में देखो 1000, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और ये तो तीसरा पार्ट है, ये हमें समझ में आ ही रहा है। तो ये क्या हो गया? 509, 509। ये तो समझ में आ गया हमें, 509। इसके बाद क्या देके रखा है? 56,000 300 देके रखा, मतलब ये 356,000 56,000। इसके बाद देके रखा 1 मिलियन, ये कुछ भी नहीं देके रखा, सिर्फ 1 मिलियन बोला, तो ये हो गया 1 मिलियन। इस प्रकार से आपको अपने बुक के अंदर सॉल्व करना है। कर लोगे आप? ओके, तो इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर आप 1 से लेकर मैं नेक्स्ट डे में आपको सॉल्व कर बताऊंगी, लेकिन जितना आपसे होता है उतना आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट डे में आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर बताऊंगी, और जो आपके वर्क है वो वर्क मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगी। ओके, थैंक यू।